Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Be safe in this epidemic period of coronavirus, okay? And continue your study also. तो हमने जो चैप्टर फर्स्ट है वो स्टार्ट कर चुके थे और इसके 2 वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जिसने भी इसके जो लास्ट 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो इसके लास्ट 2 वीडियोज़ ज़रूर देखें, ताकि आपको ये जो चैप्टर है सही ढंग से और सही तरह से समझ में आ जाए। चैप्टर का नाम मैंने जैसे कि बताया क्या है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ओके। और हमने इसमें कुछ पेजेस पढ़ लिए थे, 2 वीडियोस पहले ही अपलोडेड हो चुके हैं इस चैप्टर के, और अब हम आगे जो है वो अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। देख हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, वहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट। ये हो चुका था हमारा सीन सेकंड पे थे हम, और सीन सेकंड में हम आ चुके थे यहाँ पे, ठीक है। कि हम देखते हैं कि जो थिंक टैंक है, ठीक है, वो क्या करता है, पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ एनमर्स गॉगल्स। लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो पुट ऑन कर लेता है, कौन पुट ऑन कर लेता है, थिंक टैंक। क्या पुट ऑन कर लेता है, एनमर्स गॉगल। एनमर्स का मतलब मैंने बताया था बड़े, बिग, ठीक है ना। गॉगल्स पहन लेता है, बड़े बड़े गॉगल्स पहन लेता है, और किस तरफ घूम जाता है, स्टेज की तरफ घूम जाता है देखने के लिए। दिस सीम्स टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सीम होता है कि वो एंटर कर चुके हैं किसी प्रकार के अर्थ स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा, मतलब पृथ्वी के किसी प्रकार के ढांचे में वो प्रवेश कर चुके हैं। एंड यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। थिंक टैंक, थिंक टैंक क्या कहता है, एक्सलेंट, बहुत अच्छा। मैक वॉइस कॉन्टैक्ट, मेरा वॉइस कॉन्टैक्ट करो, मेरा कॉल मतलब कॉन्टैक्ट करवाओ, मेरा किससे कॉन्टैक्ट करवाओ, स्पेस क्रू से। ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है स्पेस क्रू, ठीक है। जो स्पेस क्रू है उससे मेरा क्या करवाओ, कॉन्टैक्ट करवाओ। कौन बोल रहा है, थिंक टैंक। नूडल क्या कहता है, स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन। अब वो माइक्रोफोन में बोल रहा है, कौन बोल रहा है, नूडल। क्या वो, ठीक है ना, जैसे हम किसी को कॉल करते हैं सबसे पहले हेलो बोलते हैं, ठीक है। आपने पुलिस वालों को या कोई सोल्जर्स वगैरह को भी देखा होगा, जब वो कॉल करते हैं तो एक माइक्रोफोन होता है उनके मुंह के सामने, जिसको वो वॉकी टॉकी भी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से वो माइक्रोफोन को नूडल आगे लेकर बात कर रहा है, किसे, मार्स स्पेस कंट्रोल से। तो वो कहता है कि मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग क्रू ऑफ प्रॉब 1, की जो मार्स स्पेस कंट्रोल है वो कॉल कर रहा है, पुकार रहा है, किसको, क्रू ऑफ प्रॉब 1, की जो क्रू ऑफ प्रॉब 1 है उसको क्या कर रहा है, बुला रहा है। तो कांटेक्ट करा है, हेलो हेलो मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1, इस प्रकार से। और जो मार्स स्पेस क्रू है, जो मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1, वापस रिपीट करता है, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। अब वहाँ से जब कांटेक्ट हो जाता है तो वो वहाँ से रिप्लाई आता है, कम इन, आ गए हम, कांटेक्ट हो गया, ठीक है ना। और कैप्टन ओमेगा से कहते हैं, कैप्टन ओमेगा गिव अस योर लोकेशन, कि आप हमें आपकी लोकेशन बताइए कि आप हो कहाँ पर अर्थ पे। तो ओमेगा बोलता है, ठीक है, माइक्रोफोन के अंदर, एक डिस्क के अंदर क्या बोलता है, देखिए, ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क, वो एक डिस्क के अंदर बोलता है, माइक्रोफोन के अंदर बोलता है, विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, जो कि किसके अंदर है, उसके चेन के अंदर, मतलब गोल सा ऐसा मतलब डिस्क है जो उसके गले में लटका हुआ है चेन के रूप में, ठीक है, ये डिस्क। और इस डिस्क के अंदर वो स्पीक करता है जिसमें माइक्रोफोन लगा हुआ है, ठीक है। कौन, ओमेगा। क्या बोलता है, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। तो बोलता है कैप्टन ओमेगा किससे बात कर रहा है, मार्स स्पेस कंट्रोल से। लेफ्टिनेंट आइटा, सर्जेंट हूप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ, की क्या कह रहे हैं, कि जो लेफ्टिनेंट आइटा है, सर्जेंट ऊप है, एंड आई और मैं, हैव अराइव्ड ऑन अर्थ, कि हम कहाँ आ पहुँचे हैं, अराइव्ड का मतलब आ पहुँचना, कहाँ पर, अर्थ पे, विदाउट इंसिडेंट, मतलब किसी भी घटना हुए बिना हम यहाँ पे आ गए सुरक्षित, कोई भी हमारे बीच में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस। अब वो कहते हैं कि हमने शेल्टर ले लिया है। शेल्टर का मतलब होता है कि शरण, कि हमने शरण ले लिए इसके अंदर, जो आपको दिखाई दे रहा है, इंडिकेट द रूम, और वो इशारा करता है रूम की ओर, रूम को दिखाता है, ठीक है ना, कि हमने इसमें ले लिया। दिस स्क्वायर प्लेस, ये जो आपको स्क्वायर प्लेस दिख रहा है जो कि लाइब्रेरी थी, उसके अंदर इसने क्या कर लिया, हमने क्या कर लिया है, शेल्टर ले लिया है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आइटा। अब वो कहता है कि लेफ्टिनेंट आइटा
क्या आपको कोई आइडिया है कि वेयर वी आर, कि हम है कहाँ पर? आइटा, आई कांट फिगर इट आउट। तो वो आइटा कहता है कि मैं इसको फिगर आउट तो नहीं कर सकता। फिगर आउट का मतलब इसकी आकृति तो नहीं बता सकता, इसकी शेप तो नहीं बता सकता कि एक्चुअली है क्या। कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक, वो एक बुक को होल्ड करता है पकड़ते हुए। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेकुलर आइटम्स, और वो एक बुक को लेकर कहता है कि ये बुक आपको, जो ये बुक उनको पता नहीं कि बुक है, तो बुक को वो क्या कह रही है, ये जो आइटम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कई सारी, और मैंने काउंट किया तो ये लगभग कितनी है, 2000, मतलब लगभग 2000 के आसपास है। ये विचित्र सी चीज़, पेकुलर का मतलब होता है विचित्र, अजीब सी, स्ट्रेंज, पेकुलर का मतलब स्ट्रेंज, ये क्या है, स्ट्रेंज, पेकुलर आइटम। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, और वो क्या कह रहे हैं, ये जो प्लेस है मस्ट बी, निश्चित रूप से होगा किसी न किसी प्रकार का स्टोरेज बार्न, कि ये क्या है, किसी न किसी प्रकार का स्टोरेज बार्न है। स्टोरेज बार्न का मतलब है स्टोर रूम, स्टोरेज बार्न का मतलब क्या हो गया, स्टोर रूम। ये किसी न किसी प्रकार का क्या है, स्टोर रूम है। किसने कहा, आइटा ने, कि मैंने बुक गिनी है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी चीज़ को स्टोर करने वाला है, तो वहाँ पे बुक्स दिख रही है तो उसे लगा कि कोई स्टोर रूम है, स्टोर बार्न है। ठीक है, बार्न का मतलब बाड़ा होता है। अब देखिए, व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप, वो कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो सर्जेंट ऊप, आपको क्या लगता है सर्जेंट ऊप, आइटा कहता है। तो ऊप रिप्लाई करता, आई हैवंट अ क्लू, कि मेरे को कोई क्लू नहीं लग रहा, मेरे को कोई इसमें मतलब कि सबूत दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इंडिकेशन भी नहीं मिल रहा कुछ। आई हैव बीन 7 गैलेक्सीज़, कि मैं कितनी गैलेक्सीज़ में जा चुका हूँ। देखो, गैलेक्सीज़ का मतलब होता है आकाशगंगा, गैलेक्सी का मतलब क्या होता है, आकाशगंगा। ये वर्ड्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो लिखते रहा करो आप, ठीक है, आपकी बुक है, बुक ओपन रखा करो और उसमें लिखते रहा करो। तो आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज़, और मैं 7 गैलेक्सीज़ में जा चुका हूँ, और 7 आकाशगंगा में जा चुका हूँ। ठीक है, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, बट आई हैव नेवर सीन, लेकिन मैंने कभी भी सीन नहीं किया, कभी भी नहीं देखा, एनीथिंग लाइक दिस, इस प्रकार की कोई चीज़। मे बी दे आर हेड्स, शायद ये क्या है, हेड्स है, मतलब कि मुझे लगता है कि क्या ये जो यहाँ पे आइटम रखे हुए हैं ये क्या हेड है। तो ऊप जो है वो बुक को क्या अज्यूम कर रहा है, बुक को एक हेड, हेड जानते हो ना, कैप को बोलते हैं, इस प्रकार की जो होती है उसको बोलते हैं हेड। ठीक है, और उसे क्यों लग रहा है ये हेड है, देखो, पुट इट, ही ओपन्स अ बुक, और वो क्या कर लेता है, ओपन कर लेता है एक बुक को, और पुट इट ऑन हिज हेड, और अपने सिर के ऊपर रख लेता है, मतलब बुक ओपन करके अपने सिर पे रख लेता है। मे बी दिस इज़ हैब्राड्रेसरी, मुझे लगता है कि ये हैब्राड्रेसरी है, कि कोई ना कोई ये आइटम्स की दुकान है, ठीक है ना, जो कि वियरिंग के लिए आती है, पहनने के लिए आती है, तो ये हैब्राड्रेसरी है। ठीक है, तो कपड़ों की दुकान वगैरह के लिए इन्होंने हैब्राड्रेसरी वर्ड यूज़ किया है। ओमेगा, बोइंग लो, झुककर नमस्कार करते हुए। परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन दिस मैटर, क्यों बोल रहे हैं कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो हमारी ग्रेट और माइटी थिंक टैंक है वो हमको क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे, हिज थॉट, उनके थॉट का, ऑन दिस मैटर, इस मैटर के ऊपर, कि उनके क्या विचार हैं इस चीज़ को लेकर, इस मैटर को लेकर, वो अपना विचार देंगे, वही बता पाएंगे। ग्रेट और माइटी थिंक टैंक है वही हमें बता पाएंगे। थिंक टैंक, एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, एलिमेंट्री का मतलब होता है सबसे पहले, एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। एलिमेंट्री का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एलिमेंट्री मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब सबसे पहले, एलिमेंट्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, माय डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। तो क्या कह रहा है, होल्ड, इसको होल्ड करो, किसी एक किताब को क्या कर लो, आप होल्ड कर लो, ऑफ द आइटम्स अप, मतलब इन आइटम्स में, उन बुक्स को आइटम्स बोल रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, उन आइटम में से किसी एक आइटम को आप क्या करो, होल्ड करो, ऊपर रखो थोड़ा सा, सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, ताकि मैं इसको व्यू कर सकूँ, देख सकूँ काफ़ी पास से। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, और ओमेगा क्या करता है, होल्ड कर लेता है एक बुक को ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, कहाँ पर, अपने हैंड के ऊपर, अपने हाथ के तीली के ऊपर रख लेता है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, क्या बोल रहे हैं, हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है। सिंस द अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, कि जो अर्थ क्रीचर्स है, क्रीचर्स का मतलब होता है जीव, जीव, ठीक है ना, अर्थ
क्रीचर्स, ये जितने अर्थ क्रीचर्स है, अर्थ के जो वासी है या प्राणी हैं, आर ऑलवेज ईटिंग, ये हमेशा ईटिंग करते रहते हैं, खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ, ये जो स्थान है जिसमें आप अपने आप को पा रहे हो, जिसमें आप अपने आप को देख रहे हो, इज़ अनडाउटली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, अनडाउटली ये एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। कि कहने का मतलब ये यहाँ पे बोला गया है कि ये सीधा सीधा एक क्या है, रेस्टोरेंट है, ठीक है ना, क्या ये रेस्टोरेंट है। तो किसने कह दिया रेस्टोरेंट, तो इसने रेस्टोरेंट बता दिया इसको, ठीक है, तो ये रेस्टोरेंट है। आगे देखिए, तो एक क्रूड रेस्टोरेंट बता दिया कि जो अर्थ के पीपल है हमेशा खाते रहते हैं, तो ये क्या है, एक रेस्टोरेंट है। अब आगे देखते हैं, टू आइटा एंड ऊप, और किसको बोलता है, आइटा और ऊप को बोलता है। ही सेज वी आर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड, तो इसका मतलब हम किसके अंदर है, रिफ्रेशमेंट स्टैंड के अंदर है हम। रिफ्रेशमेंट स्टैंड का मतलब हो गया जहाँ पे नाश्ता वगैरह मिलता हो, खाने की चीज़ें मिलती है, उसको रिफ्रेशमेंट स्टैंड। वेल अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, और दरअसल जो अर्थलिंग्स है निश्चित रूप से उनकी स्ट्रेंज डाइट है, एक अजीब सी डाइट है, एक अजीब सा खान पान है। डाइट का मतलब खान पान, तो उनका अजीब सा क्या है, खान पान है, डाइट है। अब आगे देख लेते हैं हम, थिंक टैंक। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज़ कॉल्ड सैंडविच। थिंक टैंक बोलता है कि ये जो आइटम है जो आपके हैंड में, इज़ कॉल्ड अ सैंडविच, इसको क्या कहा जाता है, सैंडविच। इसका मतलब थिंक टैंक ने बुक को क्या समझा है भाई, जो बुक है उसको एक सैंडविच समझा है। ओके, किसने, थिंक टैंक। ओमेगा, नोडिंग, नोडिंग का मतलब सिर हिलाते हुए, अ सैंडविच। आइटो भाई, जो आइटो है वो भी नोडिंग करते हुए, सिर हिलाते हुए, अ सैंडविच। ऊप, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, और जो ऊप है वो क्या करता है, आइटा से बुक छीन कर कहता है कि अ सैंडविच, कि तीनों वो बात रिपीट करते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा ये सैंडविच है। थिंक टैंक, सैंडविचेस आर द मैन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, कि जो सैंडविचेस है वो एक मैन स्टेपल है, मुख्य खाद्य पदार्थ है, मेन फूड है। स्टेपल का मतलब फूड, ओके। तो जो ये सैंडविच है वो मैन फूड है किसका, अर्थ डाइट का। लुक एट इट क्लोजली, वो कहता है कि इसकी तरफ क्लोजली देखो, काफ़ी नज़दीक से देखो। ओमेगा स्क्वेंट एट अ बुक, और ओमेगा एक बुक की तरफ देखने लगता है। देर आर 2 स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड ब्रेड, तो अब वो सैंडविचेस के बाद में बोला कि 2 स्लाइसेस होती है, 2 स्लाइस होती है ऑफ इट इज़ कॉल्ड ब्रेड, जिस उन 2 स्लाइस को क्या कहा जाता है, ब्रेड। मतलब जो सैंडविचेस के ऊपर और नीचे क्या होती है, ब्रेड होती है। बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और उनके बीच में किसी ना किसी चीज़ की फिल होती है, मतलब कोई ना कोई चीज़ फिल होती है किसके अंदर, सैंडविच के अंदर। तो वो ये बता रहे हैं कि ये सैंडविच है मुझे लगता है, और ऊपर की जो लेयर्स है इसकी, जैसे कवर जो बता रहा है कि ऊपर का नीचे के कवर को उसने ब्रेड बताया, और अंदर जो पेजेस है उसको उसने सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स बताई कि कोई ना कोई चीज़ भरी हुई होती है, उस प्रकार से है। ओमेगा बोलता है दैट इज़ करेक्ट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये क्या है, सैंडविच है। अब थिंक टैंक बोलता है टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, कि चलो ठीक है हमने इसको सैंडविच समझ तो लिया लेकिन ये कन्फर्म नहीं हुआ। अब मेरी ओपिनियन को कन्फर्म करने के लिए कि मैं सही बोल रहा हूँ, ये बात सही है, इसको कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुमको ईट करो, इसको खाओ। ओमेगा ग्लफिंग इट, मतलब कि हकलाते हुए धीरे से, क्या बोलते हैं, ईट इट, मतलब इसको खाएं हम। कौन बोल रहा है, अब उसने खाने के लिए बोल दिया बुक को कि खाना है। ओके, अब आगे देखते हैं हल्का सा, ये पेज कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। थिंक टैंक बोलता है कि तुम्हें डाउट है माइटी थिंक टैंक पे। ओमेगा, ओ नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आइटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। तो थिंक, जब वो बोलता है कि मैं खाऊं इसको, तो थिंक टैंक क्या बोलता है, अरे तुम्हें डाउट है माइटी थिंक टैंक पे, जो माइटी थिंक टैंक बोल रहा है उस पर डाउट है तुम्हें। तो ओमेगा बोलता है ओ नो नो, बट लेकिन जो पुअर लेफ्टिनेंट आइटा है ना, हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया आज। लेफ्टिनेंट आइटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस, कि ओमेगा जो है वो आइटा से कह देता है कि तुमने तो ब्रेकफास्ट किया ही नहीं आज, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इसको खाओ, दिस सैंडविच, इस सैंडविच को। आइटा ड्यूबियसली, अब ये भी ड्यूबियसली हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है, बोलता है ईट इट, इसे खाएं।
ओ कैप्टन, इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर। अब देखो कितनी बात को घुमाकर अपने किस प्रकार से ऊप तक ले जाएगा ये बात। इट्स वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। ये वास्तव में ग्रेट ऑनर की बात है, सम्मान की बात है कि टू बी फर्स्ट मार्शियन, कि पहला मार्शियन होना, पहला मंगलवासी होना जो कि सैंडविच खाएगा। ये तो वास्तव में काफ़ी ऑनर की बात है। आई एम श्योर, ये मैं पूरा श्योर हूँ। बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट। लेकिन मैं कैसे इतना इम्पोलाइट हो सकता हूँ, अनकाइंड हो सकता हूँ, ठीक है, निर्दयी हो सकता हूँ कि मैं खा लूँ बिफोर माई सर्जेंट, मेरे सर्जेंट के सामने, कि सर्जेंट खड़ा हुआ है और मैं इस सैंडविच को खा लूँ। ये नहीं हो सकता। हालांकि इसको खाना, पहला मार्शियन बनना, ये एक ऑनर की बात है, ठीक है ना, ऑनर की बात है, लेकिन मैं सर्जेंट के होते हुए नहीं खा सकता। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली। अब वो जो बुक है वो किसको दे देते हैं, ऊप को, और सेइंग ब्राइटली, और ब्राइटली तेजी से कहता है, सर्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच इमीडिएटली, कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि आप इसको ईट करो, इस सैंडविच को इमीडिएटली। थिंक टैंक ने किससे कहा, ओमेगा से। ओमेगा ने किससे ऑर्डर दिया, आइटा से, आइटा को, और आइटा ने किसे ऑर्डर दे दिया, ऊप को। ओके, तो ऊप क्या बोल रहा है, देखते हैं। मेकिंग ए फेस, हु, लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट। ऊप क्या कह रहा है, अपना चेहरा बनाते हुए, कौन, लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, क्या मुझे बोल रहे हो लेफ्टिनेंट, आइटा एंड ओमेगा सल्यूटिंग, सल्यूट करते हुए, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, ऊप, कि जो मार्स की ग्लोरी है, मार्स का जो सम्मान है, इज्जत है, उसके खातिर ऊप आपको खाना ही पड़ेगा। ऊप, यस ऑफ कोर्स, हाँ जरूर, अनहैप्पीली, वो अनहैप्पीली होते हुए बोलता है, खुश नहीं है उस बुक को खाने को लेकर, सैंडविच को खाने को लेकर। इमीडिएटली, तुरंत, ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वो बड़ा सा मुंह ओपन कर लेता है। ओमेगा एंड आइटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, ओमेगा और आइटा साइड में जो खड़े हैं वो उसको वॉच करते हैं, देखते हैं, ब्रेथलेसली, अपनी सांस रोक कर देखते हैं। ही बाइट्स डाउन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, और जो ऊप है वो बाइट करता है एक कॉर्नर, किसका, बुक का एक कॉर्नर बाइट कर लेता है। पेंटोमाइन्स च्यूइंग एंड स्वेलिंग वाइल मेकिंग टेरेबल फेसेस, और पेंटोमाइन च्यूइंग मतलब चबाता है, उसको ज़ोर ज़ोर से चबाता है, फिर उसके बाद में स्वेलिंग कर देता है, निगल जाता है, भयानक चेहरा बनाते हुए, मेकिंग टेरेबल फेसेस। ओमेगा, वेल ऊप, आइटा बोलते हैं वेल, बहुत अच्छा ऊप। ऊप कफ, कफ का मतलब ऊप को खांसी आती है। ओमेगा एंड आइटा पाउंड्स हिम ऑन द बैक, ओमेगा और आइटा जब उसको खांसी आती है तो क्या करता है, थपथपाते हैं, कहाँ पर, पीठ के ऊपर, आइटा के। थिंक टैंक, अब थिंक टैंक क्या बोलते हैं, वॉज इट नॉट डिलीशियस, सर्जेंट ऊप, सर्जेंट ऊप से बोलते हैं क्या ये डिलीशियस नहीं थी। डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी, डिलीशियस का मतलब टेस्टी, कि यह टेस्टी नहीं थी सर्जेंट ऊप। वॉज इट नॉट डिलीशियस, सर्जेंट ऊप, कि क्या ये टेस्टी नहीं थी। ऊप बोलता है, क्या बोलता है, ऊप, सल्यूट करते हुए, दैट्स करेक्ट, आपने सही कहा सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस, कि ये डिलीशियस नहीं थी। आई डोंट, क्या कह रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दू सैंडविचेस, कि जो अर्थलिंग्स है वो कैसे ले लेते हैं, गेट का मतलब ले लेना, इन सैंडविचेस को, डाउन विदाउट वाटर, बिना पानी के। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जो अर्थलिंग्स है वो कैसे इन सैंडविचेस को खा लेते हैं। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, ये बिल्कुल सूखी हुई है जैसे कि मार्शियन डस्ट हो। डस्ट का मतलब धूल, कि जिस प्रकार से मार्शियन डस्ट हो उस प्रकार से है बिल्कुल, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अर्थलिंग्स खा कैसे लेते हैं। ओके, तो 2 मिनट्स का और ले लेते हैं, 1 मिनट का, ताकि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नूडल, सर सर, ग्रेट एंड माइटी थिंग टैंक, आई बैग योर पार्डन, कि नूडल बोलता है बीच में ही, जब वो कह रहा है कि ये सैंडविच है, तो जो नूडल है बीच में रोकते हुए कहता है कि सर, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बैग योर पार्डन। आई बैग योर पार्डन का मतलब है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जब आप किसी से माफ़ी मांगते हो तो डायरेक्टली बोल सकते हो आई बैग योर पार्डन, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इन माई माइंड, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट, कल भी हमने इनसिग्निफिकेंट की बात की थी। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अमहत्वपूर्ण, अनइम्पोर्टेंट। बिट ऑफ डाटा, डाटा का मतलब आंकड़े, सूचना, कि मेरे माइंड के अंदर क्या हुआ है, एक अमहत्वपूर्ण जो जानकारी है वो घूम रही है। कहाँ पर घूम रही है, कहाँ पे फ्लोट कर रही है, कहाँ पे तैर रही है, मेरे माइंड के अंदर। अबाउट दो सैंडविचेस,
इन सैंडविचेस को लेकर। थिंक टैंक, इट कांट बी वर्थ मच। तो थिंक टैंक बोलता है ये ज़्यादा वर्थ मच नहीं होगी, ज़्यादा मतलब मूल्यवान बात नहीं होगी जो तुम कह रहे हो, ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात नहीं होगी, लेकिन गो अहेड, लेकिन कहो क्या बात आ रही है। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, कि वो जो ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, जो जानकारी जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है वो बताओ क्या आ रही है। नूडल, वेल सर आई हैव सीन सर्वेरियर फिल्म ऑफ दूस सैंडविचेस, कि मैंने क्या किया था सर, एक सर्वेरियर फिल्म देखी थी, सर्वेरियर फिल्म्स ऑफ दूस सैंडविचेस, जिस सैंडविचेस के बारे में थी, मतलब कि मैंने एक मूवी देखी सर्वेरियर फिल्म्स जिसमें किसके बारे में बताया गया था, इन सैंडविचेस के बारे में बताया था। एंड आई नोटिस्ड, आगे क्या कह रहा, और मैंने नोटिस किया, मैंने क्या नोटिस किया, आई नोटिस दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, कि जो अर्थलिंग्स है वो इनको ईट नहीं करते, अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, इनको ईट नहीं करते हैं, इन सैंडविचेस को खाते नहीं हैं। दे यूज़ देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, बल्कि वो इन्हें यूज करते हैं, इन्हें यूज़ करते हैं किसे, सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल फोन वगैरह आते हैं वैसे ही वो क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में। थिंक टैंक, हॉटिली, मतलब कि हॉटिली वो कहता है दृढ़ता के साथ में, हॉटिली का मतलब दृढ़ता के साथ में कहता है नेचुरली, बिल्कुल सही कहते हैं, ठीक है ना, नेचुरल, स्वाभाविक। दैट्स माय नेक्स्ट पॉइंट, अरे तुमने सही कहा। अब देखो जो थिंक टैंक है वो एक फुलिश पर्सन है, मतलब मूर्ख व्यक्ति है, उसको कुछ समझ में नहीं है। नूडल काफ़ी इंटेलिजेंट है, घुमा फिरा के क्या कह रहा है वो, कि वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि सैंडविच जो ये हम देख रहे हैं ये खाने की नहीं, जबकि उसको पता है कि वो भूख है, लेकिन वो डायरेक्टली रूलर के खिलाफ नहीं जा सकता कि ये कहकर कि सैंडविच नहीं, क्योंकि थिंक टैंक ने उस आइटम को क्या बताया, सैंडविच बताया, और नूडल डायरेक्टली उसको क्या नहीं कह सकता, बुक नहीं कह सकता। घुमा फिरा के क्या कह रहा है कि सर ये सैंडविचेस तो है, लेकिन ये ईटिंग के लिए यूज़ नहीं होती थी, ये कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में यूज़ करते अर्थलिंग्स। कम्युनिकेशन कैसा, कि बुक जो है वो सूचनाएं देती है, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो संचार का माध्यम हो, जिससे जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके। तो इसके लिए कई सारे माध्यम है, आजकल तो मोबाइल फ़ोन भी हो गया, व्हाट्सअप हो गए, कई सारे माध्यम हो गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन पहले बुक्स थी, लेटर्स थे, जिनके थ्रू हम हमारी जो जानकारियाँ हैं वो प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि तुमने सही कहा कि ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस ही है थिंक टैंक, स्वाभाविक रूप से। दैट्स माई नेक्स्ट पॉइंट, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट था, यही मेरा अगला बिंदु था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, कि ये एक्चुअली क्या है, कम्युनिकेशन सैंडविचेस है। अभी भी देख लो, इसको सैंडविचेस बोल रहा है वो, कि कैसा है, कम्युनिकेशन सैंडविचेस है। थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, वो बोल रहा है कि थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। हु इज़ नेवर रॉन्ग, अब क्वेश्चन भी कर रहा है वो, कौन रॉन्ग नहीं होता। सैल्यूट करते हुए बाकी सब बोलते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, कि ग्रेट और माइटी थिंक टैंक कभी भी रॉन्ग नहीं होते। थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इन्हें लिसन करो, इन्हें सुनो। ओमेगा, लिसन टू देम, इन्हें सुने। आइटा एंड ऊप, टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पजल्ड है। लिसन टू देम, इन्हें सुने। अब पहले खाने के लिए बोला उसे, भाई कंफर्म करना था ना उसका थॉट कि सैंडविच है, तो खाने के लिए बोला। अब कंफर्म करना है कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो उसने सोचा कि इसमें किसी न किसी प्रकार की आवाज़ आती होगी, तो उनसे कह रहा है कि इस सैंडविच को कान के लगाओ ताकि तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे। हाँ, थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कान में मार्बल्स आ गए, क्या तुम्हारे कान में पत्थर पड़ गए। आई सेड, मैंने कहा, लिसन टू देम, उन्हें लिसन करो। मैंने कहा कि सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। मार्शियन बो वेरी लो, और मार्शियन जो है वो काफ़ी लो झुकते। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ओमेगा क्या बोलता है, ठीक है सर, हो जाएगा सर। दे ईच टेक बुक फ्रॉम द केस, और दोनों एक एक बुक ले लेते हैं, कहाँ से, बुक केस से। होल्ड देम टू द ईयर्स, और उनको अपने कान के पास में रखते हैं, होल्ड करते हैं। और लिसनिंग इंटेंटली, और बड़े ध्यान से क्या करते हैं, लिसन करते हैं। आइटा, विस्परिंग टू ओमेगा, अब धीरे से बोलता है। विस्परिंग, देखो विस्पर का मतलब होता है स्पीक वेरी स्लो, स्पीक, सॉरी, चलो हम यहीं तक लेते हैं इसको, फिर बाकी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और काफ़ी देर भी हो गई इसमें, 24 मिनट्स हो गया, और
बाकी हम बाद में ले लेंगे। यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक हमने किया और हमने कर लिया था कहाँ तक, ये ओमेगा तक। तो ये निशान यहाँ तक रहेगा जो हमने किया है, ठीक है। और आप भी निशान लगा लें अपनी बुक में जहाँ तक हमने पढ़ा है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपनी बुक ज़रूर पढ़ें, उसमें जो हार्ड वर्ड्स मैंने बताए वो ज़रूर देखें, ठीक है। आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। गुड बाय यू ऑल, एंड नाउ इस चैप्टर का हम अगला वीडियो कर लेंगे।